Hello students, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. Today in this chapter Yoga, we will discuss our new topic which is Pranayam. In our last video we discussed about the asanas, types and benefit of asanas. Today we will discuss about Pranayam, stages of Pranayam, benefit of Pranayam and all these. So let's start. What is Pranayam? The word Pranayam derived from Sanskrit word Pran, that means life force, and the Ayam means to regulate. Means कि हम अपनी डेली रूटीन में या नॉर्मल वे में अपनी ब्रीदिंग को किस तरीके से लेते हैं, एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं. एज यू कैन सी इन पिक्चर, when we inhale with our nostril, then our stomach come outside, and when we exhale means breathe come out from our nostril, then our stomach goes inside. So the process of this inhaling and exhaling of the breathing is called pranayam. That how deep, how long we can breathe to improve our lifestyle. It means it is a practice to use your breath to soothe every fluctuation of your mind and make you become mindful about one of the most important function of life, that are breathe through certain techniques and exercises. Means कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे से हम ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हमारी डेली लाइफ रूटीन को, हमारे माइंड को कूल एंड काम करने के लिए, हमारी माइंड की फंक्शनिंग को स्मूथ रूप से करने के लिए हेल्प करती है. जितना डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ हम करते हैं, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जाती है, और उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड होते हैं और बॉडी में ब्लड के साथ मिक्सअप होके प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं. तो आई होप कि प्राणायाम क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा. प्राणों का आयाम, अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपनी सांसों को किस तरीके से रेगुलेट करना है, वो ब्रीदिंग को किस तरीके से प्रॉपर वे में, इम्प्रूव वे में यूज करना है. नेक्स्ट इज फेसेस और स्टेजेस ऑफ प्राणायाम. नाउ यू विल थिंक कि प्राणायाम तो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न हम बता रहे हैं कि इनहेल एक्सेल करना, डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग. अब इसमें स्टेजेस कैसे आ गई? तो व्हेन वी इनहेल और एक्सेल, सो this pattern or this stages of pranayam, it is called the stages of pranayam. Means simple inhale and exhale करना is not only pranayam. उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, कितना डीप ले रहे हैं, कितना रोक रहे हैं, कितना उसमें ठहराव है, ये सब बातें मिलके क्या करती हैं, उसकी स्टेजेस कहलाती हैं प्राणायाम की. तो ये साइकिल कैसे चलता है प्राणायाम का, हम देखते हैं. नंबर 1, पूरक. पूरक मीन्स इनहेलेशन. Inhale through the nose. When we do the deep breathing with our nostril, inhale deeply and long breathing. Then kumbhak. Kumbhak is retention of air in the lungs. Means जब हमने सांस ली अपने नासिक छिद्र से, अपने नोस्ट्रिल से, जब हमने ब्रीद किया, डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग ली, तो उस ब्रीदिंग को हमने अपने लंग्स में ले जाके होल्ड किया. होल्ड करने को क्या बोलते हैं हम? कुंभक. देन रेचक. रेचक मीन्स एक्सलेशन थ्रू द नोज स्लोली. जो सांस हमने नाक के द्वारा ली थी, उसको हमने जब इंटरनली अपने लंग्स में होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको हमने धीरे धीरे अपनी नोज के थ्रू एक्सेल किया. द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन इज कॉल्ड रेचक. Then Sunakya. Sunakya means retention with a minimum of air in the lungs.
मीन्स जब हमने पूरक किया था, इनहेल किया था, तो हमने उसके बाद कुंभक लगाया, फुल ऑक्सीजन के साथ उसको होल्ड किया इंटरनली। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी रेचक के थ्रू। देन हमने हमारे लंग्स जो खाली हो गए, मिनिमम एयर के साथ रह गए, फिर हमने दोबारा उसको होल्ड किया। वो एम्प्टी होल्ड जो होता है एक्सेलेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड सुनक्या। फुल होल्ड जो होता है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज कॉल्ड कुंभक। और इन इजी टर्म यू कैन से दैट आंतरिक कुंभक, आफ्टर द इनहेलेशन होल्ड करना इज आंतरिक कुंभक, एंड आफ्टर द एक्सहेलेशन होल्ड करना इज अ बाह्य कुंभक। मीन्स लंग्स में से हवा निकल जाने के बाद, सांस निकल जाने के बाद जो आप होल्ड करते हैं थोड़ी देर, जिससे कि हम नेक्स्ट इनहेलेशन के लिए प्रिपेयर हो सकें, तो दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक और सुनाक्या। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट होता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन ब्रीदिंग जो होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, और वो ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिक्स होके ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है। स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस, स्टेबलाइज द माइंड एंड ब्रिंग कामनेस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है प्रॉपर तरीके से। जब हम होल्डिंग लगाते हैं तो होल्डिंग के टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है अंदर होल्ड हो रही है या बाहर हमने खाली एक्सहेलेशन के बाद होल्ड लगाया है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और हमारे माइंड्स को सूथनेस लेके आता है, काम करता है, कूल बनाता है। प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए हमें जब प्राणायाम हम लगाना शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम? Some peoples or some beginners may feel different type of discomfort, so respect your supportable limit when practicing alone or without an instructor. Means जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस अकेले करते हैं, अदरवाइज तो ये योगा, आसन, प्राणायाम, क्रियाएं वगैरह जो भी है वो आपको एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही करनी चाहिए। बट समहाउ अगर आप इसको अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी लेवल पे डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, तो आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं करना है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए करना है। स्टार्टिंग में आपको ये जो प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक, रेचक की जो प्रक्रिया है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्राणायाम। बेसिकली क्या होता है कि आप स्टूडेंट लोग प्राणायाम के टाइप्स में और उसके स्टेजेस में जो होता है मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपकी टाइप्स ऑफ प्राणायाम होते हैं कि हम प्राणायाम को कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, वो होता है। और जो स्टेजेस होता है, जो जिसे हम पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं, वो उसकी स्टेजेस होती हैं, फेसेस होते हैं कि हम किस तरीके से प्राणायाम को, ब्रीदिंग को कर सकते हैं। सो टाइप्स और स्टेजेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स में डिफरेंट तरीके के प्राणायाम आते हैं, उसको प्रैक्टिसिंग किस तरीके से करनी है, हम किस डिफरेंट पैटर्न से ब्रीदिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि उनको किस तरीके से होल्ड करना है, लेना है, छोड़ना है। सो लेट्स सी हियर टाइप्स ऑफ प्राणायाम। फर्स्ट टाइप इज अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम सबको पता होगा, सबने सुना होगा इसका नाम। अनुलोम विलोम होता क्या है? अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एंड अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग विथ रिटेंशन। मीन्स कि आप एक नेसल पॉइंट से इनहेल करते हैं, दूसरे नेसल पॉइंट से एक्सहेल करते हैं, अगेन जिससे आपने एक्सहेल किया था नेसल पॉइंट से, उस नेसल पॉइंट से इनहेल करते हैं और अपोजिट नेसल पॉइंट से एक्सहेल करते हैं। और इसमें साथ साथ में आप रिटेंशन भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको करना आता है। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपके माइंड को कूल एंड काम करता है, एयर फ्लो को बैलेंस करता है, आपकी नोस्ट्रिल के बीच में आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करता है। जब हम एक नाक नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं और उसमें होल्ड भी करते हैं, तो कितनी एयर जानी चाहिए, कितना डीप ब्रीथ आप कर रहे हैं, उसको भी बैलेंस करता है, एयर के फ्लो को। लॉन्ग बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जब आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेस रिलीव करता है, सिनर्जी, एनहांस द सिनर्जीज बिटवीन द टू हेमिस्फेयर। आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में डिफरेंट जो पोर्शन होते हैं उनको सिनर्जाइज करता है, उसमें एनर्जी का संचार करता है, जिससे कि कूलनेस एंड कामनेस आती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में अनुलोम विलोम को नहीं करना चाहिए।
अगर आपको कोल्ड है, फ्लू है, फीवर है, डिप्रेशन है, तो इस कंडीशन में आप प्राणायाम करिए थोड़ी देर के लिए, बट रिटेंशन ना लगाएं, मीन्स कुंभक का प्रयास ना करें लगाने का। उससे क्या होता है कि जब कोल्ड फीवर वगैरह होता है तो बॉडी बहुत वैसी हल्की हो रखी होती है, बॉडी में जान नहीं फील होती है, कोल्ड है तो नाक बंद हो रहती है, तो रिटेंशन लगाने पे वो आपके गले में या ब्रीदिंग में चोकिंग कर सकती है। देन नेक्स्ट टाइप इज शीतली एंड शीतकारी। बोथ आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम, शीतली एंड शीतकारी, बट दोनों का जो फीचर है वो एक तरीके से सेम होता है। ब्रीदिंग को कूल करता है एयर थ्रू वेट माउथ। जब हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो शीतली शीतकारी में क्या होता है कि दांतों को भींच के और जीभ की ओ शेप बना के आप जब इस प्राणायाम को करते हैं तो एक अंदर जो ब्रीदिंग आती है बहुत ठंडी ठंडी टाइप की जाती है, बहुत कामनेस कूलनेस फील होती है आपको। इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस या बहुत मूड स्विंग्स होते हैं उसको कूल डाउन करता है, मस्कुलर रिलैक्सेशन देता है, जैसे इंटरनली जब आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ठंडा फील होता है। हंगर एंड थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास या भूख लगती है तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, थर्मो रेगुलेशन इम्प्रूव होता है। थर्मो रेगुलेशन मीन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है या गर्म फील होता है तो वो थर्मो रेगुलेट जो होता है बॉडी का इंटरनल ऑटोमेटिक थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो होता है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अवॉइड इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड कोल्ड, सेम इस प्राणायाम को भी डिप्रेशन या जुकाम की कंडीशन में, कोल्ड होने की कंडीशन में नहीं करना चाहिए, चोकिंग हो सकती है। देन नेक्स्ट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है, फोर्स एंड रैपिड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फोर्सफुली सांस लेते हैं, फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, इमीडिएटली जब आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो इमीडिएटली आपको क्या फील होता है, आपकी बॉडी इमीडिएटली गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। माइंड को कूल काम करता है। विटैलिटी इन द बॉडी विद रिटेंशन, जब आप कुंभक लगाते हैं इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में तो आपकी बॉडी में शुद्धता लेके आता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं बेनिफिट इसके, मेटाबॉलिक इंक्रीज एज पर फिजिकल एक्टिविटी एंड विटैलिटी। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने छोड़ने से बॉडी हीटअप हो रही है तो इंटरनल बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे आपका डाइजेशन पावर इम्प्रूव होती है और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, एपिलेप्सी हो, लंग इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, इन सब कंडीशन में या तो आप कोशिश करें ना करें, या फिर अगर करें थोड़े टाइम के लिए तो किसी प्रैक्टिशनर की या गाइडेंस की सुपरविज़न में ही करें। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्सफुली और फास्टली दोनों इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, तो जिससे आपको ऐसी कंडीशन में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राणायाम इज सूर्य भेदन। सूर्य भेदन में क्या होता है कि आप सिर्फ एक राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं, जिससे ब्रीदिंग कर रहे हैं उसी से ही आप एक्सेलिंग भी करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है, दोनों नोस्ट्रिल एक साथ वर्क करती हैं, अल्टरनेटिवली इनहेल एंड एक्सेल। बट सूर्य भेदन में आप राइट नोस्ट्रिल, ओनली राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, लेफ्ट और राइट से ही एक्सेल करते हैं, लेफ्ट साइड जो होती है वो क्लोज करके रखते हैं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, बॉडी हीट अप होती है, अवेकनेस ऑफ विटैलिटी। देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिप्रेशन रिलीफ, इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो आप इंडोरेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको उसको इम्प्रूव करने में और हेल्प मिलती है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम, हार्ट डिजीज़, हाई बीपी एंड खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेट भरा हुआ होता है तो जब आप सांस लेते हैं तो डीप सांस नहीं आती, वो शैलो सांस आती है, तो फ़ायदा नहीं करता है। हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है तब भी नहीं करना चाहिए। देन भामरी। भामरी मीन्स हमिंग बर्ड ब्रीदिंग सेंस क्लोज इनर साउंड। आप इसमें अपने कानों को बंद करके नोस्ट्रिल को क्लोज करके और गले से भंवरे की आवाज़ निकालते हुए ब्रीदिंग करते हैं। मेडिटेटिव स्टेट विद माइंड हार्मोनाइजेशन। इसमें भामरी में क्या होता है कि आपके माइंड को हार्मोनाइज करता है, जब जो अंदर आपको अपने कान के थ्रू इंटरनली जो आप हमिंग बर्ड की साउंड सुनाई देती फील करते हैं, तो उससे आपके माइंड को, इंटरनल ऑर्गन्स को हार्मोनाइज करने में हेल्प करता है। बेनिफिट क्या होते हैं लॉन्ग टर्म, इंसोमिनिया रिलीफ
करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, वॉइस इंप्रूव करता है। मीन कि अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, सारी रात जागते रहते हैं, किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहा है मेडिसिन वगैरह से भी, तो उनको ये प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। स्ट्रेस रिलीज होगा तो नींद में भी फ़र्क पड़ेगा, और आपकी इसके साथ साथ गले में कंपन पैदा होती है इसको करते हुए, तो आपकी वॉइस को भी इम्प्रूव करता है अगर आपका गला ज़्यादा बैठता है या प्रॉब्लम रहती है आपकी वॉइस में उस तरीके से। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है तो रिटेंशन नहीं करना चाहिए, मीन्स कुंभक नहीं लगाना चाहिए सांस को करते हुए, लेट के नहीं करना चाहिए, और अगर कान में इन्फेक्शन है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान में इन्फेक्शन होने से आपके कान में दर्द हो सकता है इस साउंड को करने से, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है उसका आपके कान पे भी जब आप इसको करते हैं। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम मतलब विक्टोरियस ब्रीदिंग ग्लोटस सेमी क्लोज। आपका जो एपिग्लोटस होता है उसको हम सेमी क्लोज करके फिर इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं ब्रीदिंग की, तो इसलिए विक्टोरियस ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे। मीन्स आपका जब इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारा एपिग्लोटिस बंद होता है और फिर हम उसके पूरा सांस लेके, और हमारी चेस्ट पूरी बाहर आती है एक विक्ट्री पर्सन की तरह पे, उस तरीके से इसको जब करते हैं तो इसे उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होते हैं? बॉडी को हीट अप करता है, माइंड को काम करता है, आपकी हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, अगर किसी का हाथ बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज बीट करता है तो उसमें भी फ़र्क डालता है। बेनिफिट, इंसोमिनिया में रिलीव करता है और हाई बीपी की प्रॉब्लम को रेगुलेट करता है। और अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो बंद वगैरह नहीं लगाने चाहिए, उज्जयी करते हुए बहुत कम टाइम के लिए और नॉर्मल तरीके से करना चाहिए। नाउ कम्स ऑन बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, कि प्राणायाम करने से बेनिफिट क्या होता है। इट्स बेसिक अ सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, उस ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से ही कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हम यहाँ देखेंगे। एज यू नो कि ब्रीदिंग हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी तरीके से हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ब्रीदिंग हम कितनी डीप कर रहे हैं, कितनी गहरी लंबी कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, बेनिफिट क्या होता है? हेल्प्स इन रिवर्सिंग द हार्ट डिसीज, एनर्जी इंक्रीज, कंट्रोलिंग थॉट्स, reduce stress, reduce pain and enhance the body's immune system, reduce feeling of depression, anxiety, anger and confusion, increase power of positivity, increased blood flow and slow the heart rate, provide sense of calm, peace and balance। तो जितने भी बेनिफिट दिए हुए हैं उसमें आप दे सकते हैं कि मोस्टली बेनिफिट जितने भी वो साइकोलॉजिकल मेंटल बेनिफिट ज़्यादा हैं, और जो फिज़िकल बेनिफिट दिए हैं वो फिज़िकल बेनिफिट आपकी मेंटल बॉडी के साथ रिलेट करते हुए ही दिए हुए हैं। कैसे? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो मेडिटेटिव कंडीशन में होती है। हम कॉन्शियस तो होते हैं उसमें, बट फोकस किस पे होता है हमारा? हमारी ब्रीदिंग के ऊपर। और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस होने से क्या होता है कि हम उसको फील कर सकते हैं कि हम कितना डीप ब्रीथ कर रहे हैं, कितना शैलो ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी आराम से कर रहे हैं। तो जब इस सारे प्रोसेस को हम अच्छे से करना सीख जाते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से बेनिफिट प्रोड्यूस करता है। कैसे? कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने में, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी का ब्लड फ्लो इंटरनली, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जब ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा तो जितने भी नर्व्स, वेन्स हैं बॉडी में, इंटरनल आर्टरीज वगैरह हैं, वो भी अच्छे से वर्क कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राणायाम करने से क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है, सबसे बड़ी बात, वो हमारे माइंड को कूल एंड काम कर रहा है। तो जब माइंड बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है, माइंड के सारे रिफ्लेक्सेस, सारी नर्व्स अच्छे तरीके से ओपन होती हैं, तो वो बॉडी को गुड सिग्नल्स भेजती हैं, अच्छे हार्मोन रिलीज़ करती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। आपका हार्ट रेट जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड में वर्कआउट करता है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है, बॉडी में बैलेंस आता है, पीस जनरेट होती है बॉडी में। मतलब इन ऑल वे आपकी बॉडी इंटरनली पीसफुल और हैप्पी फील करती है, और जब इंटरनली आप पीसफुल और हैप्पी फील करते हैं तो डायरेक्टली वो आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनैलिटी में भी शो करता है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट प्राणायाम। सिंपल ब्रीदिंग को रेगुलेट करने से, सिंपल ब्रीदिंग पैटर्न को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने से कितने सारे बेनिफिट्स आपकी बॉडी को होते हैं।
नेक्स्ट इज मेडिटेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एवरीवन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिटेशन। थैंक यू।